आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 10 प्रश्नावली है यहाँ पर 10.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 10 है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वर्त पर सिद्ध करना है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये एक चित्र है आपके सामने, तो इसको समझना जरूरी है। सबसे पहले सिद्ध कीजिए। सिद्ध आपको करना है किसी बाह्य बिंदु मान लेते हैं P। इस बाह्य बिंदु से किसी वर्त पर इस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, ये दो स्पर्श रेखा खींची गई है, तो इसको मैं मान लेता हूं PQ और ये R हो गया। खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये पूरा बीच का कोण, ठीक है, ये पूरा बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को, स्पर्श बिंदु कौन सा होता है, जो स्पर्श रेखा को जहां पर वर्त स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा को वर्त जहां पे जिस बिंदु पे स्पर्श करती है वो स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र यानी ये O पर अंतरित कोण यानी ये कोण पूरा अंतरित कोण का समपूरक होता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यानी इन दोनों को बताना है कि ये दोनों कोण क्या है, समपूरक। समपूरक का मतलब होता है दोनों का मान जो है वो 180 डिग्री है। समपूरक का मतलब 180 डिग्री, पूरक का मतलब 90। तो आपको करना क्या है, पहले जो दे रखा है वो लिख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि चित्रानुसार माना वर्त का केंद्र O है तथा बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PQ तथा PR है। ठीक है, आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना आपको कि कोण QPR, ये वाला कोण QPR प्लस है QOR, इन दोनों का जो मान है QOR वो 180 डिग्री है, समपूरक है। यही तो आपको सिद्ध करना है कि कोण QPR यानी बीच वाला P का मतलब ये वाला और R का मतलब ये, O का मतलब यानी ये वाला, ये दोनों कोण समपूरक है। तो आपको सबसे पहले देखो उत्पत्ति, ध्यान से देखो यहां पर कैसे इसको सरल कर सकते हैं। तो ये दो त्रिभुज आपके सामने बन रहे हैं, ठीक है। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो इसका मतलब हमें तो ये कोण और ये कोण बराबर करना है, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। पहले तो देखना है कि ये दोनों कोण बराबर है और ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो ये दोनों कोण बराबर और ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो पहले सबसे पहले हम ये करते हैं। तो त्रिभुज PQO तथा त्रिभुज PRO में तीन चीजें सिद्ध कर दो। सबसे पहले देखो PO दोनों में बराबर है, PO बराबर PO, ठीक है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। उसके बाद ये वाली भुजा और ये वाली भुजा यानी OQ और OR बराबर है, क्योंकि दोनों एक ही वर्त की त्रिज्या है, यानी OQ और बराबर है OR। तो यहाँ पे लिख लेना है कि एक ही वर्त की त्रिज्या समान होती है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे ये कोण और ये कोण भी बराबर है, ये भुजा और ये भुजा भी बराबर है, क्योंकि हमने प्रमेय पढ़ी थी एक तो 10.1, उसके अनुसार त्रिज्या वर्त पर क्या होती है, लंब, यानी ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। जब हम ये लेंगे तो आपको नियम लगेगा सर्वांग सम वाला, क्योंकि तीन चीजें सिद्ध हो जाएगी, सर्वांग सम हो जाएंगे।
तो आपको यहाँ पे लगेगा RHS वाला नियम। अगर हम ये वाली लेंगे तो ये भी भुजा, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। चाहे तो आप ये वाला ले लीजिए तो नियम लगेगा RHS वाला, और जब आप PQ बराबर PR लोगे, क्योंकि वर्त में किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा समान होती है। ये हमने पढ़ा था प्रमेय 10.2, जिसमें जो प्रमेय में कहा गया कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा समान होती है। 3 चीजें सिद्ध हो गई, तो अतः त्रिभुज जो है, त्रिभुज PQO सर्वांग सम होगा त्रिभुज PRO के, PRO, क्योंकि SSS नियम, भुजा नियम, क्योंकि तीनों भुजा है ना। अगर यहाँ पे ये कोण आ जाता समकोण, तो यहाँ पे नियम लगता RHS वाला। तो अगर यहाँ पे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके संगत कोण और संगत भुजा भी समान होंगे। मतलब ये दोनों कोण बराबर हैं और ये दोनों कोण बराबर हैं, हमें यही लेना है ना दोनों। तो हम ले सकते हैं कि कोण QPO बराबर है किसके, कोण RPO, यानी ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, कोण RPO। और कोण QOP बराबर है किसके, कोण ROP, यानी ये दोनों भी बराबर हैं और ये दोनों भी बराबर है। QOP और ROP ये दोनों भी बराबर है, कोण ROP। तो किससे, तो यहाँ पे लिख लेना है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव है, ये संगत अवयव है। तो सेम इसमें भी यही कारण होगा। तो अब ध्यान से देखना, आपको क्या करना है। यहाँ पे हमने ये बता दिया यहाँ पे कि ये दोनों कोण और ये दोनों कोण बराबर है। तो इसका मतलब पहले देखो, यहाँ पे ये पूरा कोण बन रहा है QPR, ये पूरा कोण जो कोण है QPR, ये पूरा कोण ध्यान से देखो, इसको पूरा कोण किन दो कोणों से मिलकर बना हुआ है। ये पूरा कोण एक तो QPO, कोण QPO प्लस कोण RPO से मिलकर बना है, RPO से। यानी ये वाला पूरा कोण एक तो इन दोनों से, मतलब QPO और RPO से मिलकर बना है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो कोण है QPR, हमें कौन सा कोण चाहिए, हमें तो दोनों चाहिए, क्योंकि दोनों, तो आप या तो QPO की जगह RPO लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, और या RPO की जगह आप QPO लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोण QPO है प्लस RPO, ये किसके बराबर है, ये कोण QPO के बराबर है। तो कोण QPR किसके बराबर हो जाएगा, दो कोण QPO के बराबर हो जाएगा। इसे समीकरण 1 दे दीजिए। इसी प्रकार आपको लिखना है, इसी प्रकार जो ये है आपके सामने, ये वाला पूरा कोण QOR, कोण यहाँ पे लिख लीजिए, देखो QOR, कोण QOR, ये किन दो त्रिभुज, मतलब दो कोणों से मिलकर बना हुआ, एक तो QOP से, कोण QOP प्लस ROP से, ये भी दो कोणों से मिलकर बना है ROP से। ठीक है ना, एक तो QOP से और एक ROP से। तो कोण QOR, या तो आप QOP की जगह देखो,
क्यू ओ पी और आर ओ पी बराबर है, या तो आप क्यू ओ पी की जगह आर ओ पी लिख दीजिए या आर ओ पी की जगह क्यू ओ पी लिख दीजिए। तो कोण क्यू ओ पी प्लस आर ओ पी की जगह कोण क्यू ओ पी हमने लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, कोण क्यू ओ आर बराबर है 2 कोण क्यू ओ पी के। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, त्रिभुज जो है क्यू पी ओ, क्यू पी ओ में ध्यान से देखना, हमने अभी कौन सा लिया था कोण, देखो एक तो लिया था हमने क्यू ओ आर, क्यू ओ आर यानी ये हमने निकाल लिया क्यू ओ पी, यानी क्यू ओ पी कैसे निकालेंगे, और क्यू पी ओ कैसे निकालेंगे, हम क्यू पी ओ कैसे निकालेंगे, क्यू पी ओ ये 2 इधर गुणा में उधर जाएंगे भाग में, तो कोण क्यू पी आर बटा 2, यानी हमें क्यू पी ओ चाहिए तो 2 उधर भेज दिए, तो ये क्यू पी ओ मैंने इधर लिख दिया, 2 इधर आ गए तो ये सेम हो गया। इसी तरह क्यू ओ पी चाहिए तो कोण क्यू ओ पी हमें चाहिए, तो 2 इधर भेज दिए, तो कोण क्यू ओ आर बटा 2, कोण क्यू ओ आर बटा 2। अब देखो ध्यान से, अभी हमने यहाँ पे कौन कौन से 2 कोण ले लिए थे, एक तो क्यू ओ पी ये वाला ले लिया था, और क्यू पी ओ, क्यू पी ओ देखो क्यू ओ पी और क्यू पी ओ ये रहा, तो ये दोनों हमने ले लिए और ये एक त्रिभुज बन रहा है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज क्यू पी ओ में, क्यू पी ओ में ये तो 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये 90 डिग्री है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्शरेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी पहले तो देखो ये 2 कोण लिख लेते हैं, फिर ये 90 लिख लेंगे। यानी कौन कौन सा कोण, एक तो क्यू पी ओ प्लस क्यू ओ पी, कोण क्यू ओ पी प्लस यहाँ पे ये 90 डिग्री, 3 कोण हो गए ना। एक तो हो गया क्यू पी ओ ये वाला कोण, एक क्यू ओ पी ये वाला कोण, एक 90, इन तीनों का योग 180 डिग्री होता है। तो क्यू पी ओ क्या है इसकी जगह कि कोण क्यू पी आर बटा 2, क्यू पी आर प्लस कोण क्यू ओ पी इसकी जगह कोण क्यू ओ आर बटा 2 प्लस 90 बराबर 180। करो इसको सरल, 90 इधर प्लस के उधर माइनस के, तो यहाँ पे पहले तो इन देखो इन दोनों को सेम लिख लीजिए, क्यू पी आर बटा 2 प्लस कोण क्यू ओ आर बटा 2 बराबर 180 माइनस 90। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया, ऊपर वाला सेम होगा, कोण क्यू पी आर प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर यहाँ पे 90 डिग्री। अब 2 इधर गुणा में है, भाग में है, तो इधर गुणा में आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कोण क्यू पी आर प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 90 गुणा 2, यानी कोण क्यू पी आर प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 180 डिग्री, जो कि क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। देख लीजिए यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे हमें ये सिद्ध करना था, क्यू पी आर और क्यू ओ आर बराबर कितना होता है 180। यहाँ पे ये क्यू पी आर और क्यू ओ आर, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।